देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड का है, क्लास 12 है, पेपर का कोड है 346 BX है, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास R1, R2, R3 ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, इनमें कितनी करंट फ्लो हो रही है ये बताना है, ठीक है। इसके अलावा बताया गया है जो हमारे पास बैटरी लगी हैं, इन बैटरी में के जो आंतरिक प्रतिरोध है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये 0 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले किरचॉफ के नियम के विषय में जानकारी होनी चाहिए। किरचॉफ के दोनों नियम का यूज होगा यहाँ पर, करंट का यूज होगा और वोल्टेज वाला नियम। तो हम किरचॉफ के करंट के नियम से इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना है जब भी बैटरी से करंट निकलती है तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? पॉजिटिव से निकलती है। तो यहाँ से मान लेते हैं जो करंट हमारे पास आ रही है वो I1 आ रही है, ठीक है। इसके बाद ये करंट आगे बढ़ेगी, यहाँ पे आ जाएगी, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आ गई और यहाँ पर आ गई I1। यहाँ पर आने के बाद इसने आराम किया, समझाने के लिए आराम किया, ठीक है, क्योंकि एक बैटरी और लगी है, दूसरी बैटरी ये लगी है। अब यहाँ से भी एक करंट चलेगी, यहाँ से जो करंट चलेगी, क्योंकि हमेशा करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चलती है, तो यहाँ से चलेगी। ये मान लेते हैं क्या है, I2 है। फिर यहाँ पे आ गई, ये I2 हो गई। अब इसके बाद ये करंट I1 भी यहाँ जाएगी, I2 भी यहाँ जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो करंट जा रही है वो I1 प्लस I2 जाएगी, क्योंकि दोनों से ही मिलके जाना है इसको, करंट को, ठीक है। अब यहाँ पहुंची, अब जब यहाँ बाहर निकल के आएगी तो I1 अपने रास्ते चली जाएगी जहाँ से आई थी, और I2 अपने रास्ते आ जाएगी जहाँ से आई थी। तो यहाँ से I2 यहाँ वापस हो गई, ये I2 वापस हुई और यहाँ पर I1 वापस हुई है, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया किरचॉफ के नियम से। अब हमें क्या करना है, लूप मानना है, एक लूप ये है, एक लूप ये है, दो लूप हो गई, दोनों लूप को अलग अलग कंसीडर करना है। तो पहली लूप ये हो गई, दूसरी लूप ये हो गई। लूप का मतलब है बंद पृष्ठ। तो यूज करते हैं किरचॉफ का नियम KVL का मतलब है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। क्या नाम है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। लूप फर्स्ट पहली लूप पे लगा देते हैं, पहली लूप पे लगाते हैं। इसके बाद हम मान लेते हैं कि जो करंट हमारी फ्लो हो रही है ऐसे, हम इसी डायरेक्शन में चलना चाहते हैं। देखो, चलना आपको है, या तो आप करंट की डायरेक्शन को मान के चलने लगे या फिर करंट के अपोजिट चलने लगे, जो चलेंगे। अगर आपको करंट की डायरेक्शन मान के चलेंगे तो हम मान लेंगे जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, और अगर उसके अपोजिट चलेंगे तो जो भी आएगा वो निगेटिव आएगा। हम फिलहाल मान लेते हैं कि हम इसी की डायरेक्शन में चलना चाहते हैं। तो हमारे पास क्या है, हम अपनी चाल को दिखा देते हैं कि हम ऐसे चलना चाहते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ से I1 यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं पे वापस आना है। I1 से स्टार्ट किया, I1, और यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है, R3 की वैल्यू कितनी है, 10 है, ये 10 ओम लिखी हुई है, प्लस। अब यहाँ पहुंचे तो क्या है, क्योंकि हम चलना ऐसे ही चाहते हैं, तो I1 प्लस I2, ये रेजिस्टेंस कितना है 20, और ब्रैकेट में क्या है I1 प्लस I2। अब इसके बाद मैं यहाँ पहुंच गया, ऐसे चलते चलते यहाँ पहुंचा। अब हमारे पास, जब मैं यहाँ पहुंचा तो मेरे पास बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मेरे सामने आया। जो साइन आएगा निगेटिव, अगर निगेटिव आया तो निगेटिव लेना है, पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव लेना है। हम ऐसे चलते चलते गए तो यहाँ पे निगेटिव पे आ गए। जब निगेटिव पे आ गए तो यहाँ पे हमें निगेटिव लेना होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो कितना है, ये हमारे पास माइनस का 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सॉल्व करो, अरेंज करो, यहाँ से 10I1 10 से डिवाइड कर सकते हो, यहाँ से I1 हो जाएगा, यहाँ से 2I1 प्लस I2, और ये बराबर क्या आ जाएगा 1। कैसे आया कि हमने 10 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को और इसको इस तरफ भेज दिया। यहाँ से इसको ऐड करोगे तो 3I1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 2I2 आ जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब दूसरा, फिर उसके बाद दूसरी लूप पे जाना है, वहां पर हमें किरचॉफ के नियम को ही यूज करना है। दूसरी लूप ये हमारे पास है, इसमें भी हम मान लेते हैं कि हम इस बार इसमें ऐसे चलना चाहते हैं, ठीक है, करंट के ही डायरेक्शन में। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्या है, लूप सेकेंड, और यूज करेंगे KVL, किरचॉफ के नियम को। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ होता है ये। चलो, हम ऐसे चलना चाहते हैं, करंट भी ऐसे चली, जैसे चलेंगे तो यहाँ से क्या आएगा I1 प्लस I2, यहाँ का रेजिस्टेंस कितना है 20 है। फिर उसके बाद हम ऐसे चल के आ गए, ये ऐसे चलना चाहते हैं ना, यहाँ से आ गया प्लस I2, और रेजिस्टेंस कितना है 10 है। फिर उसके बाद क्या है, जब मैं ऐसे चलते हुए आया तो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल मेरे सामने आया, अगर निगेटिव आया तो बराबर क्या आ जाएगा 0। फिर 10 से डिवाइड करूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 10 से डिवाइड करना चाहता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो यहाँ से 2I2, और ये कितना आ जाएगा I2, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 10 से डिवाइड किया है, यहाँ ऐड करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो चुकी है। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, दोनों का यूज करना है और I1 और I2 को वैल्यू निकाल लेनी है। तो समीकरण 1 व 2 से, अगर समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, समीकरण 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा, I1 कट जाएगा। तो लिख देते हैं कि हमें सॉल्व करना है बस इक्वेशन। समीकरण 1 में 2 से
तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर जब इसका गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, नई इक्वेशन बन जाएगी। एक में इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6i1, और यहाँ पर हो जाएगा 4i2 और बराबर हो जाएगा 2। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6i2 और ये हो जाएगा प्लस का 9i2 और ये हो जाएगा प्लस का 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस कर दो, घटा दो, तो ये माइनस हो जाएगा, ये i1 है, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये काट देंगे, ये कितना बचेगा, ये बचेगा मेरे पास माइनस का 5, कितना बचेगा माइनस का 5i2, क्या बचा माइनस का 5i2, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का 7। ठीक है, अब यहाँ ले आएंगे, जब यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ से हमारे पास माइनस से माइनस कट गया और i2 की वैल्यू कितनी आ गई 7/5 एम्पियर। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1.4 एम्पियर। तो एक तो करंट हमारे पास ये आ गई पहली i2। ठीक है, अब i1 निकालना चाहता हूँ, तो क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 का प्रयोग कर लेते हैं। समीकरण एक में क्या करेंगे, हम i2 की वैल्यू रख देंगे, i2 = 1.4 एम्पियर रखना है। जब रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3i1 निकालना चाहता हूँ, प्लस 2 1.4 = 1। ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा 3i1 = यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस का 2.8 बराबर आ जाएगी 1.8, क्या आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। जब घटाएंगे ये भी माइनस का आएगा, तो यहाँ से i1 कितना आ जाएगा, i1 आ जाएगा माइनस का 1.8 डिवाइड बाई 3, तो आ जाएगा माइनस का 0.6 एम्पियर। तो i1 कितना आ गया माइनस का 0.6 एम्पियर। i2 कितना आ गया, i2 हमारे पास आ गया 1.4 एम्पियर। देखो माइनस आने का मतलब है जो हमने डायरेक्शन मानी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन है, बाकी कुछ नहीं है। जो हमने डायरेक्शन मानी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन है करंट की, बाकी सेम है। ठीक है, अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास क्या है, i1 प्लस i2 भी निकाल लें। i1 प्लस i2 कितना आया, तो ये कितना है 1.4 माइनस का 0.6, तो ये आ जाएगा 0.8 एम्पियर। तो हमारे पास जो करंट फ्लो हो रही है, अब लिख दो रेजिस्टेंस में, एक रेजिस्टेंस में हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, क्या फ्लो हो रही है, R1 में कितनी जा रही है, R1 में हमारे पास करंट जा रही है, I1 कितनी है, R1 रेजिस्टेंस में माइनस का 0.6 एम्पियर करंट है। ठीक है, R2 में कितनी करंट है, R2 में करंट जो हमारे पास है वो क्या है, वो हमारे पास R2 कहाँ पे, ये है, इसमें i1 प्लस i2 जा रही है, और ये कितनी है 0.8 एम्पियर। इसके बाद उल्टा हमने कर दिया, ये हमारा R3 ऊपर वाला, ये R3 है, ये R2 है, ये हमारे पास R1 में कितनी करंट आ रही, R1 में करंट हमारे i2 आ रही है, वो कितनी आ रही है 1.4 एम्पियर। तो ये हमारे आंसर हो गए, यानी R3 में करंट हमारे पास माइनस का 0.6 एम्पियर, R2 में हमारे पास 0.8 एम्पियर और R1 में हमारे पास 1.4 एम्पियर। ये करंट का फ्लो है, यही हमसे पूछा गया है। इसको देख लो, समझ लो, कहीं पर भी 1% की डाउट हो तो आप हमसे पूछ लें। ठीक है, समझ में आया है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक दिया गया है टेलीग्राम के, वहाँ पे आइए, ज्वाइन हुइए। फिर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसकी फ़ोटो खींच के हमें भेजिए। ठीक है, उसका वीडियो जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपको बना के दे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर समझ में आता है तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और अपना सपोर्ट भी देना है। देखो आगे चल के जो भी बच्चे नीट की या IIT की तैयारी करेंगे उनके लिए फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, उनमें जो क्वेश्चन पे डाउट होंगे उनको भी हम कराएंगे। अभी केमिस्ट्री का पेपर नहीं करा रहे, लेकिन किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत आ रही है केमिस्ट्री के, तो वो टेलीग्राम में ऐड होगा, वहाँ पे क्वेश्चन हमें भेजेगा, उसका वीडियो हम बना देंगे। लेकिन पूरा पेपर नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि अभी फिजिक्स का बहुत पेपर बाकी है, 2020 तक हमें कंप्लीट कराना है इनका, इस वजह से। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो तो पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।